हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम दिवाकर पासंदे है। आज हम शॉर्ट में जानना मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, या फिर हम सीखेंगे आज कि हम बेसिक ट्रेड फॉरेक्स में बेसिक ट्रेड कैसे लगाते हैं, मतलब ट्रेड कैसे ओपन करते हैं, सेल कैसे करते हैं, बाय कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐप है जिसका हम बोलते हैं मेटा ट्रेडर 4, मतलब MT4। आप जो देख रही है इस टाइप का आपको लोगो दिखेगा। बस प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसा ओपन होगा, आपको ये पिक्चर दिखेगा। नीचे आपको 6 आइकॉन मिलेंगे। फर्स्ट आइकॉन पे हम क्लिक करते तो हमें कोड्स मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। सपोज़ आप नया इंस्टॉल करते हैं तो आपको ओनली फ्यू कुछ पेयर्स मिलेगी यहाँ पे। आपको अगर और पेयर्स ये जो आपको दिख रही है, पेयर्स बोले तो क्या कि AUD NZD या फिर यूरो ऑड ऑड JPY, इस टाइप का जो आपको दिख रहा है ये हमारे लिए पेयर्स है। आपको लगता है कि मुझे मेरे इसमें जो पेयर्स वो कम है, मुझे और ऐड करनी है, तो आप ऊपर जो आपको साइन प्लस साइन दिख रहा है टॉप में राइट कॉर्नर पे जो प्लस है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। आपको इस टाइप से ऑप्शंस मिलेंगे। आपको लगता है कि आपको और इसमें पेयर्स ऐड करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्रिप्टो पे क्लिक करता हूँ तो ये क्रिप्टो वाली पेयर्स यहाँ पे मिल रही है। तो मुझे सपोज़ इथेरियम डॉलर ये वाला ऐड करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक ऐड हो गई है। और मुझे लगता है कि यूरो USD ये, और मैं BTC पे कभी ये नहीं करता, बट BTC मुझे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये सिंबल्स ऐसे ऐड हो जाते हैं। ओके, आपको जितना लगता है उतने आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। मैं फिर भी बैक जाएंगे। यहाँ पे भी आपको ये जो नीचे ऑप्शन मिले हैं, यहाँ पे भी आपको सेम ऐसा ऑप्शन मिलता है, जैसे कोड हो गया, चार्ट हो गया, ट्रेड हो गया, हिस्ट्री हो गया, मेल बॉक्स, न्यूज़, इस टाइप के मिलते हैं। हमें ये 6 में से सिर्फ 4 ऑप्शन है वो ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैं फिर इस पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से मुझे आएगा। सेकंड वाला जो है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे चार्ट मिलेगा। ओके, मुझे पर्टिकुलर चार्ट अगर देखना है किसी पेयर का, मैं फर्स्ट वाला आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और सपोज़ मुझे यूरो कैड इसका अगर चार्ट देखना है तो मैं क्या करूँगा, इस पर मेरी उंगली रखूँगा, क्लिक जस्ट लाइक दिस, एंड यू कैन सी सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है ओपन चार्ट, तो यू हैव टू क्लिक देयर। आपको वहाँ पे क्लिक करना है तो मैं क्लिक कर दिया और आप ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं यूरो कैड मिनट 15, ये वाला चार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको मिनट 15 का चार्ट ही देखना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर मैं टैप करता हूँ मेरी उंगली से, ऐसा मैंने टैप कर दिया तो यहाँ पे एक सर्कल जैसा आपको ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनट 15 वाला है जो मैं देख रहा हूँ। आपको मिनट 30 वाला भी आप देख सकते हैं इंट्राडे अगर आप करते हैं तो मैं मिनट 30 का क्लिक कर रहा हूँ तो इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो कैड M30 ऐसा करके जो है वो ऑप्शन आ गया है। और तो मैक्सिमम मुझे जो है वो M30 मतलब मिनट 30 या मिनट 15 में भी हम इंट्राडे लगाते हैं तो वही, तो मैं जो पर्सनली मिनट 15 का चेक करता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से हम चार्ट देख सकते हैं। और फिर से जाएंगे, नीचे वाला ऑप्शन जो है जो आपको अपवर्ड एरो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखता है ट्रेड। ठीक है, ट्रेड, और यहाँ पे आपको दिख रहा है तो मेरा एक जो है जैसे यहाँ पे दिख रहा है XAG USD, ये सिल्वर वाला है जो अभी माइनस में चल रहा है, स्लोली स्लोली ये नीचे आ रहा है। ओके, और एक जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है टोटल इक्विटी। तो और जो फोर्थ नंबर का हम आइकॉन यहाँ पे दिखता क्या आपको, आपका टोटल बैलेंस मिलता है। उसके बाद में मतलब बैलेंस बोले तो क्या कि हम एग्जांपल लेंगे कि आपने 100 रुपीज़ जमा कर दिया, मतलब $100 जमा कर दिया तो ये आपका बैलेंस होगा। उसके बाद में जब आप ट्रेड ओपन करते हैं तो उसमें का फॉर एग्जांपल $10 आपका मार्केट में चलेगा तो आपके पास बचा कितना, $90, तो उसको हम इक्विटी बोलेंगे। उसके बाद में आता है फ्री मार्जिन, जैसे कि आपको पता रहेगा कि फॉरेक्स में कुछ लेवरेज भी मिलता है कि आप अगर $100 जमा मतलब $100 जमा करते हैं तो हमें हमारे ब्रोकर के तरफ से भी कुछ इक्विटी मिलती है। तो जैसे हमें 1:4 नेट का हमने अगर सिलेक्ट कर दिया तो हमें 4 गुना
पैसा यहाँ पे 400 गुना मिलेगा। तो वही सेम यहाँ पे फ्री मार्जिन है, उसका परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, और मार्जिन जो है कितनी यूज़ की गई है वो 19% यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो इस टाइप का इसका मीनिंग होता है। फिर फोर्थ ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं आइकॉन पे, यहाँ पे आपको मिलता है हिस्ट्री, ऑल सिम्बॉल्स। तो आज के डेट में मैंने अराउंड $11.36 का प्रॉफिट ले लिया है। तो जो आप करते हैं उस पर आपको इस तरह से हिस्ट्री मिलती है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कमीशन भी कट रहा है 0.15। ओके, और SL क्या है, TP क्या है, सब यहाँ पे होता है। ओके, तो फिर हम इसके बाद में यहाँ पे एक डेमो अकाउंट खोलेंगे। ये मेरा रियल अकाउंट है, हम डेमो अकाउंट खोलेंगे। तो खोलना कैसे है, आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में आपको टॉप में राइट कॉर्नर पे प्लस का साइन मिलेगा, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है ओपन ए डेमो अकाउंट, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हमें किसी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये जो ऑलरेडी आपको नीचे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है MT4 मतलब मेटाट्रेडर 4, इनका भी खुद का डेमो अकाउंट होता है, हम उसका भी ओपन कर सकते हैं। या फिर हमें लगता है कि किसी ब्रोकर के साथ हमें डेमो अकाउंट खोलना है तो हमें, और हम जैसे यहाँ पे जो है वो TP ग्लोबल के साथ डील करेंगे। जो हमारा ब्रोकर है बहुत ही अच्छा रिलायबल ब्रोकर है, जो हमें फास्ट सर्विस देता है हर जमा करने के लिए भी और विड्रॉल करने के लिए भी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑप्शन है, क्योंकि मैंने सर्च किया है इसलिए वो वहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है। बट आप फर्स्ट टाइमर है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे TP ग्लोबल। ठीक है, TP ग्लोबल यहाँ पे आपको मिल रहा है, TP ग्लोबल सर्विसेज डेमो। हम जैसे डेमो अकाउंट खोल रहे हैं इसलिए मैं डेमो पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये अगर आपका रियल अकाउंट होता तो आप लाइव सिलेक्ट करने वाले थे, तो मैं डेमो पे क्लिक करने वाला हूँ। ऑलरेडी एक डेमो अकाउंट मेरे पास खोला है। तो यहाँ पे आपके पास सपोज आप फर्स्ट टाइमर है, आपके पास ये इस तरह से दिखेगा। जैसे मैं ये डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, तो आपको जो है इस टाइप से दिखने लगेगा ये। ओके, तो यहाँ पे जैसे मिल रहा है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, मिनिमम 6 कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे मिनिमम 6 कैरेक्टर ईमेल नाम मेरा डाल दिया, कुछ भी रैंडम मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे 8956 पे। ये वाले मेरे 10 नंबर हो चुके हैं। ओके, और कुछ तो भी मैं मेल ID भी डालूँगा, आप आपकी रियल मेल ID डाल सकते हैं, या फिर आपको डमी कुछ चेक चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी मेल ID हो गई। उसके बाद में आता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हमने TP ग्लोबल सर्विसेज को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे अकाउंट टाइप्ड हो TPG करके आया वाला। और जैसे मैंने लेवरेज की बात इसके पहले बात बोली है कि आप 100 रुपये जमा करते तो आपको एक्स्ट्रा पैसा ब्रोकर की तरफ से भी दिया जाता है। तो यहाँ पे 1:1 आप 100 रुपये जमा करेंगे, $100 जमा करेंगे तो आपको $100 ब्रोकर की तरफ से मिलेगा। और यहाँ पे लास्ट वाला जो है 1:100, मतलब आप $1 जमा करेंगे तो आपको $100 ब्रोकर की तरफ से दिया जाएगा। तो हम ये सिलेक्ट करते हैं, आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना ब्रोकर की तरफ से चाहिए। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे डिपॉजिट आपको कितना ये करना है, तो अलग अलग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अकाउंट बने हैं $3,000, $5,000, $10,000। ओके, तो मिनिमम हम सिलेक्ट करेंगे 3,000 भी एक बड़ा अमाउंट है, अराउंड 2 से 2.5 लाख का ये अमाउंट होता है, तो ये भी छोटा नहीं है। तो हम $3,000 सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने वाले हैं। तो आपका ये अकाउंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, डन कर देंगे और ये खुल गया आपका डेमो अकाउंट। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका नाम भी जैसे मैंने दीवा बासिंदे करके लिया था तो ये, और उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल रहा है क्रॉस में डेमो अकाउंट, और ये खुल गया। जैसे मैंने बोला था कि नया अकाउंट अगर खोलते तो यहाँ पे मिनिमम जो पेयर्स है वही यहाँ पे आते हैं। ओके, आपको ऐड करने हैं तो यहाँ पे प्लस पे आप ही करेंगे, फॉरेक्स मार्केट दिख रहा है यहाँ पे जाएंगे और जितने भी पेयर्स हैं आपको जो लगता है आपके हिसाब से आप उसमें ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 क्लिक करूँगा तो ये ऐड होते जाएंगे। तो ये देखिए ये हो रहा है ऐड। ठीक है, फिर मैं बैक जाऊँगा। फिर मुझे अगर ट्रेड लगाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे अगर एनालिसिस करनी है तो आपको सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा एक बेसिक चीज़ जिसको बोलते हैं कि इंडिकेटर RSI, वो लगा के आपको ट्रेड कैसे करना है, तो हम उसके बारे में जानेंगे।
तो मैं USD CAD इसके बारे में लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हो ऐसे, तो मुझे ये 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। अभी होता क्या है इसमें, फर्स्ट है न्यू ऑर्डर। बोले तो आपको अगर इसमें न्यू ऑर्डर ओपन करना है, न्यू सेल या बाय का करना है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये दिखता कैसे है, तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये इस टाइप से दिखता है। ओके, उसके बाद फिर से मैं वापस जाता हूँ, फिर से इसी पे मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है मुझे ओपन चार्ट। तो इसी पेयर का USD CAD मिनी 15 का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, और फिर से मैं वापस जाता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंबल प्रॉपर्टीज़ करके आएगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं इसके प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, ये हमारे उतने काम की बात नहीं रहने वाली है, तो इसलिए हम बैक जाएंगे। फिर से मैं इसी पे क्लिक करता हूँ तो सबसे नीचे मुझे सिंपल व्यू मोड, तो ये व्यू का ये है, इसमें कोई हमें इतना काम नहीं आता है। तो सबसे पहले मुझे अगर एनालिसिस सीखनी है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, तो मुझे चार्ट देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, जो मेन चार्ट है और नीचे वाली जो स्क्रीन है, नीचे के स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा RSI। ओके, और उसके बाद में दिख रहा होगा MACD। ओके, तो MACD RSI के ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा RSI 14। ओके, 14, और MACD केस में दिख रहा होगा 12 26 9। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या, तो ये हमें सेटिंग करनी है। हम तो MACD के बारे में या अदर इंडिकेटर के बारे में नहीं जानेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मेरे RSI है ये मैं 14 डेज़ का लेता हूँ, मतलब 14 डेज़ का जो पीरियड है उसके लिए मैंने लिया था। और जो MACD है वो मैंने लिया था 12 26 एंड 9। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी लगा है तो मैं इसको डिलीट करूँगा फर्स्ट, और फिर आपको लगा के दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर जो दिख रहा है टॉप कॉर्नर में 5 सिंबल दिख रहे हैं। फर्स्ट एक है कर्सर वाला, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इस टाइप से मेरा कर्सर आता है, जिससे मैं चेक कर सकता हूँ ऐसे लगा के। आपको ये कैसा यूज़ होता है ये बाद में पता चलेगा। फिर से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चला जाएगा। फिर आता है एफ बोले तो फंक्शंस मतलब कितने टाइप की, यहाँ पे ऑलरेडी प्रीडिफाइंड कुछ फंक्शंस है जिसको हमने यहाँ पे लगा है। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि बॉलिंजर बैंड, ये तो वो हम नहीं सीख रहे हैं तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है इंडिकेटर विंडो 1 यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे क्लिक, अगर सॉरी ये डिलीट, यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको पकड़ के रखता हूँ तो डिलीट का ऑप्शन आए, तो मैं इसको डिलीट करने से पहले मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना MACD ब्रैकेट में दिख रहा है 12 26 9, तो ये मैंने लगाया था तो वही सही में यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। फास्ट ये में, स्लो ये में 12 26 9 इस टाइप से दिख रहा था, 12 26 9, तो वही सेम वहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको जो है, और जो RSI की मैंने बात की थी, तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। और RSI जो आपको दिखा था कि 14, और वहाँ पे जो है फिर से बैक जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ग्रीन कलर की लाइन है 70 50 30। तो RSI जो होता है, सबसे ऊपर की लाइन जो होती है 70 की, और सबसे नीचे जो है वो 30 की होती है। ठीक है, इसको आप 80-20 भी कर सकते हैं। आपको अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो 80-20 भी कर सकते हैं। और नॉर्मली लोग जो होते हैं बेस्ट बोल के 70 और 30 ही है, और मिडल वाली एक लाइन अगर आपको चाहिए तो 50 वाला भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बट ये अगर हम 50 लगाते हैं तो हमें हेल्प हो जाती है कि ट्रेन किस टाइप से जा रहा है या क्या हमें होता है, तो मैक्सिमम लगाए तो ये अच्छा है। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ और फिर से आपको बताऊँगा कि ये लगाते कैसे है। ठीक है, तो मैंने डिलीट कर दिया। मुझे फिर से लगाना है तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जाऊँगा
और जो F+ करके मिल रहा है वहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं कर रहा हूँ RSI सिलेक्ट। तो RSI को चेक करके, RSI को हम ऑसिलेटर बोलते हैं क्योंकि वो ऊपर नीचे जाता है, तो इसलिए हमने RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे आपको मिल गया, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने पहले सेट किया था, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गया 14 डेज क्लोज, अप्लाई टू क्लोज, ठीक है। यहाँ पे वेटेड क्लोज ओपन इस टाइप से आ रहा है, तो आप सिलेक्ट करेंगे क्लोज। और यहाँ पे आप जो है पिक्सल जो है यहाँ पे कलर दे सकते, मैं ब्लैक सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे प्लस और करते तो और भी इसमें डाल सकते, अभी यहाँ पे 0 आ गया, मैं 0 और डाल सकता हूँ। तो आपके हिसाब से आपको अगर एक्स्ट्रा भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बट मुझे तो उतना ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ तीनों, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मुझे तीनों की ज़रूरत है, तो मैंने इस टाइप से लगा दिया और वापस आ गया, तो इस टाइप से मेरा, और ये मुझे डन कर दिया, तो इस टाइप से फिर से दिखने लगा। अब यहाँ पे नया ट्रेड कैसे लगाना है RSI को यूज़ करके, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए जो चार्ट है, हम नीचे देखते हैं तो अगर 70 को ये अगर टच करता है या फिर नियर बाय अगर होता है, तो आपको समझना है कि ये जो है ओवरबॉट हो गया, मतलब लोगों ने ज़्यादा इसको बाय कर लिया है, इसलिए ये ऊपर गया है और मैक्सिमम लिमिट इसकी ख़त्म हो गई। ठीक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे गया था, मैक्सिमम सोल्ड हुआ था। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते कि यहाँ पे जो आया था वो यहाँ से, फिर यहाँ से लगातार जो है वो नीचे आ रहा है, फिर से थोड़ा ऊपर गया, पर यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंटिन्यू नीचे गया। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि ये RSI इंडिकेटर हमें ओवर सोल्ड और ओवर बाउट इसकी पोजीशन बताता है। तो ऊपर अगर टच करता है ऑब्वियसली कि ये अभी नीचे जाने के इसके चांसेस है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि हम इसको अभी सेल करना है। सेल क्यों? अगर ये जो चार्ट है ऊपर से नीचे आता है, ये जो कैंडल्स नीचे आता है, मतलब हमें सेल का ऑर्डर लगाना है। और यही जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि नीचे से अगर ऊपर आता है, हमें ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर आने का ट्रेंड चालू है, तो हम इसको बाय करते हैं, राइट। तो सिंपल यही है कि ये जो है RSI हमें बता रहा है कि ये अगर 30 के नियर अबाउट है तो इसको ऊपर जाने के अच्छे चांसेस है। यहाँ पे अगर है तो ये ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इस टाइप पे अगर वो रहेगा, इसके नियर बाय रहेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बाय का ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये ऊपर से नीचे आया था, ओके, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब हमें सेल का ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि ये 50 को भी, जो मिडल लाइन होती है उसको भी क्रॉस कर रहा है, मतलब और भी इसके नीचे जाने के चांसेस है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये चार्ट देखने के बाद मुझे एक आइडिया मिल गई, RSI को चेक करके मुझे एक आइडिया मिल गई कि ये भी नीचे जाने का ट्रेंड चालू है और 50 को भी ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो ये और नीचे जाने के चांसेस दिख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे अभी कंफर्म हो गया कि मुझे सेल का ऑर्डर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, जो आपको प्लस वाला साइन दिख रहा है एकदम कॉर्नर में, उस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको USD कैट का ऑलरेडी खोला है। तो मैं इमीडिएटली मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, इसलिए मैं मार्केट एजुकेशन वाला सिलेक्ट करूँगा, ओके। और उसके बाद में मैंने ये लॉट साइज़, तो ये जो लॉट साइज़ है 0.01, इसको हम माइक्रो लॉट साइज़ बोलते हैं। और इसको मैं अगर बोलूँ तो 0.1, इसको हम एक मीडियम वाला मिनी बोल सकते हैं, हम उसको वो लॉट साइज़ बोलते हैं। और इसका जो ये करना है तो एक 1.00, इसको हम स्टैंडर्ड लॉट साइज़ बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये इतना बड़ा नहीं लगाना है, हमें जो है ऑलवेज हमारे
रिस्क मैनेजमेंट को या मनी मैनेजमेंट को मतलब सोच कर या फिर उसको कंसिडर करते हुए हमें जो है ऑलवेज 0.01 लगाना है। ठीक है, तो ये बातें आपको धीरे धीरे पता चलेगी, बस हम इसमें यही सीखेंगे कि हमें ट्रेड कैसे प्लेस करना है। तो मैंने 0.01 का ट्रेड लगा दिया। उसके बाद में सिंपल है, मुझे सेल का करना है तो मैंने ये कर दिया और यहाँ पे मैं सेल पे सिंपली क्लिक कर दूँगा। तो मैंने क्लिक कर दिया और ये हो गया मेरा ऑर्डर प्लेस। तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि मेरा जो ऑर्डर है वो आपको यहाँ पे जो है USD कैट सेल 0.01 जो लॉट साइज मैंने लगा था, पेयर का नाम दिख रहा है। उसके नीचे जो है वो आपको दिख रहा है कि कौन से पॉइंट पे ये सेल हो गया। 1.20713 इस पे ये सेल हो गया। ओके, और अभी करंटली क्या चल रहा है 1.20717, मतलब ये थोड़ा ऊपर है, अभी पॉजिटिव में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे आपको कुछ दिख रहा है, डेट दिख रही है और कौन से टाइम पे ये एग्जीक्यूट हुआ वो दिख रहा है, और उसके नीचे SL, उसके नीचे TP, और ये जो ट्रांजैक्शन है उसका ID नंबर आया है। उसके बाद में स्वैप दिख रहा है आपको। स्वैप चार्जेस कुछ लगते हैं अगर आप ज़्यादा दिन तक ट्रेड ओपन रखते हैं तो। ओके, उसके बाद में टैक्सेस जो 0 दिखा रहा है, और जो ब्रोकर है वो कमीशन ले रहा है 0.15। तो ये आपके लॉट साइज के हिसाब से कमीशन डिसाइड होता है। ठीक है, अभी इसमें क्या है आपको एक समझने की बात है, जहाँ से मैं क्या करूँगा, इस पेयर पे राइट से लेफ्ट स्वैप करूँगा। स्वैप करने के बाद मुझे 3 सिंबल दिखती है। जो राइट वाला सिंबल है जो आपको दिख रहा है ग्राफ जैसे, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसका ग्राफ खुल जाएगा। अभी क्या है, मैंने सेल ऑर्डर लगाया, मतलब क्या कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है ऊपर से नीचे आने वाला है। नीचे अगर आता है तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, बट ये अगर उल्टा हो गया और ऊपर जाने लगा तो मुझे लॉस हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे लॉस को मैनेज करूंगा, मेरे लॉस को मैं कंट्रोल करूंगा। तो मैं कहीं पे एक लगा दूंगा, मतलब एक मैं बोलूँगा कि मुझे सिक्योर पॉइंट लगा दूंगा कि ये सिक्योर पॉइंट तक अगर आता है तो चांसेस ये है कि और ऊपर जाएगा, मतलब मेरा और ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, रिस्क मैनेज करने के लिए इसमें, तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ही हमारा चार्ट है। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो जो है यहाँ पे आया है, और नॉर्मली हम देख रहे हैं कि ये यहाँ तक आता है। राइट, यहाँ पे अगर आता है तो और ऊपर जाने की चांसेस है, ऐसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि फिर से हम इसको बंद करके एक बड़ा सा चार्ट देख लेते हैं कि मैक्सिमम ये पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए चार्ट जो है, यहाँ से मैं अगर देखूँगा तो ये कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आ सकता है, 1.21198 ये पॉइंट तक है मैक्सिमम लास्ट टाइम गया था, मतलब ये। और यहाँ पे अब कहाँ पे है ये, इसका लास्ट मोमेंट हम अगर देखेंगे थोड़ा तो 1.20 पे ये था, और हमने जो देखा तो 1.21 इसके ऊपर था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ तक ऑलवेज जाता है। जहाँ पे लास्ट पॉइंट आप अगर देख रहे होंगे तो ये लास्ट टाइम जो है ये इस पॉइंट तक गया था। राइट, तो और चांसेस है कि इस पॉइंट तक ये जाने वाला है, मतलब इसके ऊपर गया तो और ऊपर जाने की चांसेस ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके थोड़ा सा ऊपर मेरा SL लगा दूंगा, मतलब स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे जाता है, इस पॉइंट को अगर क्रॉस करता है तो चांसेस हो सकते हैं कि ये बहुत ऊपर जाए, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे SL लगा दूंगा, मतलब स्टॉप लॉस। इस पॉइंट को अगर वो हिट करता है तो मेरा जो ट्रेड है वो लॉस में चला जाएगा, और मुझे मतलब कम से कम लॉस होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब यहाँ पे भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये पॉइंट पे अगर आता है तो वो ये, तो मैं डालूँगा यहाँ पे 1.20970 1.20970। फिर से मैं थर्ड इस पे जाऊँगा जहाँ पे मुझे ट्रेड है, और यहाँ पे मैं शॉप करूँगा, और मिडल वाले इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा क्या था 1.20970 ये यहाँ पे था। तो मैं ये मेरा SL मैंने
सेव कर लिया और इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो ऐसे मेरा हो गया। अब मुझे नेक्स्ट है कि मुझे प्रॉफिट लेना है। फिर से मैं राइट से लेफ़्ट स्वैप करता हूँ और चार्ट में जाता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरा जो ट्रेड है ये ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बार यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमम ये कौन से पॉइंट पे आने के बाद ऊपर गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यही पॉइंट को, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट मुझे मिलते हैं जहाँ पे आने के बाद ऊपर गया। तो मैं इसको जो हूँ कम से कम इस पे लगा दूँगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे भी मुझे ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं 120,578 ये मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो 170,528, सॉरी फिर से एक बार देख लेते, 120,578। तो इसको मैं फिर से स्वैप करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और कितना 1.20578 पे मैं ये, और इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो ये होगा मेरा ऑर्डर। तो अभी मैं बिंदास रिलैक्स रह सकता हूँ। ठीक है, रिलैक्स में रह सकता हूँ कि मैंने एसएल भी लगा दिया और टेक प्रॉफिट भी लगा। टेक प्रॉफिट बोले तो टारगेट पॉइंट, तो ये टारगेट पॉइंट पे अगर आता है तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और ये अगर मेरा एसएल स्टॉप लॉस अगर हिट करता है तो मुझे थोड़ा लॉस हो जाएगा, बट उसके ऊपर अगर होने वाला है तो वो मैं बच जाऊँगा। ठीक है, मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा। तो आप देख रहे हैं हमने ट्रेड लगाया और ये जा रहा है हमारा प्रॉफिट में। तो इस टाइप से हम ट्रेड, अब इसको क्लोज़ कैसे करना है वो भी देखते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं क्लिक करके रखता हूँ तो मुझे क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन आता है। न्यू ऑर्डर, इसी के सेम हमें फिर से लगाना है तो न्यू ऑर्डर भी लगा सकते हैं और मॉडिफाई ऑर्डर। आपको लगता है कि मुझे और प्रॉफिट चाहिए तो आप एसएल या फिर टीपी जो है वो चेंज कर सकते और आगे वाला लगा सकते कि आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। या फिर आपको लगता है कि ये जो है मेरे एसएल को हिट कर रहा है जिसकी वजह से मेरा लॉस हो सकता है, तो आपको और मार्केट में थोड़ा वेट करना है। तो आप क्या करेंगे, ये एसएल चेंज करके थोड़ा सा ऊपर वाला लगा देंगे और वेट करेंगे कि वो पॉइंट आपका हिट ना हो। फिर कुछ तो भी चेंजेस होंगे तो वो फिर से नीचे आ सकता है, मतलब आपका लॉस भी नहीं होगा और फिर से आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मॉडिफाई का ऑप्शन होता है, आपको ऐसा कुछ करना है तो। या आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे देखिए 0.45 इतना मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी दिख रहा है और 0.15 ये मेरा कमीशन है, मतलब ऐसे भी मैं प्रॉफिट में रहने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लोज ऑर्डर का पहला ही ऑप्शन मिलेगा, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। या फिर आपको राइट से लेफ्ट अगर स्वैप करते हैं तो पहला वाला जो राइट मार्क वाला मिलेगा वहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो आप इसको, यहाँ पे मुझे मिल रहा है क्लोज विद प्रॉफिट 0.23। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर हो गया क्लोज और मैं यहाँ पे 0.09 इतना मुझे प्रॉफिट हुआ। मतलब आप देखिए कि 0.24 पे मैंने क्लोज़ किया, वहाँ से कमीशन काट के मुझे बचा जो है वो 0.09। तो इस टाइप से हम प्रॉफिट ले सकते और ऑर्डर क्लोज़ कर सकते। जैसे मैंने आपको अभी सेल का बताया वैसे आप चार्ट देख के आपको अगर लग रहा है कि जो है वो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप बाई के लिए लगाएंगे सेम। ओके, और स्टॉप लॉस उसमें लगाना है तो आप नीचे वाला लगाएंगे क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा। नीचे अगर जाएगा और तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और आप ज़्यादा लॉस होने से बचेंगे। तो सेम है, यही आपको फॉलो करना है।